नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको हम सितंबर माह में लगाई जाने वाली औषधीय फसल सतावर के बारे में बता रहे हैं। यह जो पौधा आप बेल देख रहे हैं, यह सतावर की बेल हमारे बगीचे में काफ़ी समय 2-3 साल से लगी हुई है। यह पूर्ण विकसित पौधा आपको हम दिखा रहे हैं, नीचे से भी आपको दिखा रहे हैं पौधा। ये हमारा बड़ा पौधा है, लगा हुआ है। ये आप देखिए नीचे, यहाँ हमारा नीचे से छत के ऊपर हमने इसको चढ़ाया हुआ है। अब आपको इसके तैयार पौधे भी दिखला रहे हैं हम। आप इसकी खेती इस सितंबर माह में आसानी से कर सकते हैं। आपको अब तैयार पौधे दिखला रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये सतावर के हमने छोटे छोटे पौधे तैयार किए हैं। जो हमारा बड़ा पौधा था, बड़े पौधे के नीचे इसके बीज गिर जाते हैं और बीजों से छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। यह औषधीय फसल भी है और सुंदर शोभायमान लता बगीचों में, घर के बगीचों में लगाने के लिए लता के रूप में लगाई जाती है और बहुत ही शोभर रहती है। यह लता इसके मूल पौधे के नीचे काफ़ी छोटे छोटे पौधे ये तैयार हो जाते हैं। बीज से इसको तैयार करके इसकी खेती सितंबर माह में की जाती है। दोस्तों, सतावर लिलिएसी कुल का औषधीय पौधा है। यह क्लाइंबर बहुवर्षीय पौधा है जिसका वास्तविक नाम एस्परेगस रेसिमोसस है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख छोटी सतावरी के नाम से मिलता है। इसके अन्य नाम हैं सतावरी, बहुसुता, भीरू, इंदिवरी, वरी, नारायणी, शतपदी, शतवीर्या, पीवरी आदि। यह बगीचों में सजावटी पौधे की तरह भी लगाया जाता है और इससे पेट की दवाइयाँ बनती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। मूल रूप से यह पौधा एशिया, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में यह 4000 अक्षांश ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्रों में तथा 1200 मीटर ऊंचाई पर अन्य प्रांतों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी यह वनों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह नारबोज के नाम से भी जाना जाता है। सतावर का वृक्ष या झाड़ी 3 से 5 फीट ऊंची होती है और यह लता के समान बढ़ती है। जंगलों में अथवा घरों में लगाए जाने वाले सतावर के पौधे दोस्तों 30 से 35 फुट तक के भी हो जाते हैं। हमने आपको दिखाया है 2-3 साल से हमारे घर में जो लगा हुआ है वह ऊपर छत तक लता चढ़ गई है। इस प्रकार लंबी लता हो जाती। इसकी शाखाएं पतली होती हैं तथा पत्तियां आप देख रहे हैं ये बारीक सुई के समान होती हैं, जो 1.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के गुच्छे में लगते हैं तथा छोटे छोटे गोल व पकने पर लाल हो जाते हैं। इसके बीज काले होते हैं। इसकी जड़ें कंदवत लंबी गुच्छे में होती हैं तथा एक साथ कई संख्या में होती हैं। औषधीय उपयोग में मुख्यतया इसकी यही जड़ें काम में लाई जाती हैं जिन्हें सतावरी की जड़ें बोलते हैं। सतावर की कंदिल जड़ें मधुर तथा रसयुक्त होती हैं। ये शीतवीर्य, रसायन, मेधाकारक, जठराग्निवर्धक, पुष्टिदायक, स्निग्ध, नेत्रों के लिए हितकर, शुक्रवर्धन, दूध बढ़ाने, बलकारक एवं अतिसार, वात, पित्त, रक्त तथा शोथ आदि में काम आती है। इसकी कंदिल जड़ों में सतावरिन नामक रसायन पाया जाता है। सतावरिन सार्सपोजिनिन का ग्लूकोसाइड है जिसमें 3 ग्लूकोज व 1 रेगजोन शर्करा के अणु पाए जाते हैं। सतावरिन के में 2 ग्लूकोज व 1 रेमनोज शर्करा के अणु पाए जाते हैं। बलवर्धक टॉनिक होने के कारण यह स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण टॉनिक है। ल्यूकोरिया व एनीमिया के उपचार हेतु इसकी दवाइयाँ बनाने व भूख न लगने, पाचन सुधारने हेतु टॉनिक, मानसिक तनाव से मुक्ति हेतु दवाइयाँ, दुग्ध बढ़ाने एवं दवाइयाँ आदि टॉनिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सतावर की खेती के लिए
दोस्तों, जलवायु की बात करें तो इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उत्तम होती है। जिन क्षेत्रों में तापमान 100 से 500 सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है, वे इसकी खेती के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। अब मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी के लिए सतावर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास अच्छी तरह होता है तथा जिसमें ज़्यादा पानी व ना ठहरता हो, अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यह एक कंद युक्त पौधा है। अतः दोमट रेतीली मिट्टी में इसे आसानी से खोदकर बिना क्षति के इसके कंद प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि काली मिट्टी में इस फसल को लगाना हो तो कंद मिट्टी को बलपूर्वक बांध लेते हैं तथा बाद में निकालते समय कंदों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होने के कारण कंद खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सतावर की खेती के लिए भूमि की तैयारी की अब हम बात करते हैं। तो भूमि की तैयारी के लिए सतावर की खेती करने के पूर्व भूमि की सही तैयारी अत्यंत आवश्यक होती है। इसकी सही तैयारी अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह औषधीय फसल है। इसके लिए खेत की मई जून माह में वर्षा के पहले 2-3 बार अच्छी तरह जुताई कर लेना चाहिए। अगस्त माह में जब पानी गिरना कम हो जाए तो पुनः जुताई कर लेना चाहिए और खेत में 6 टन गोबर की सूखी खाद प्रति एकड़ की दर से समान रूप से मिला दें। अब बिजाई की बात करते हैं। तो सामान्यतः बीजों द्वारा इसकी पौध तैयार की जाती है। बीजों का अंकुरण प्रतिशत लगभग 40% होता है तथा प्रति एकड़ 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। रोपणी तैयार करने के लिए 1x10 मीटर की क्यारी निर्मित कर उसमें से कंकड़ पत्थर अलग कर 3.1 के अनुपात में मिट्टी व गोबर की खाद मिलाकर उसे भर दें। बीजों की बुआई मई में की जाना चाहिए, जिससे पौध तैयार अगस्त अंत और सितंबर में लगाने के लिए तैयार हो सके और लगाई जा सके। बीजों को हल्की मिट्टी में दबाकर ऊपर से ढक देना चाहिए। पौध भी आप नर्सरी से खरीद कर इस सितंबर माह में लगा सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। 1 माह के में बीजों का अंकुरण हो जाता है, अतः सितंबर में आपकी पौध तैयार हो जाती है। अब रोपाई की बात करें। 1 माह के पश्चात लगभग 8-10 सेंटीमीटर ऊंचाई के पौधों को खेत में लगाया जा सकता है। अगस्त माह का अंतिम सप्ताह और सितंबर माह इसके लिए उपयुक्त है। जब पानी रुका हो तो पौधों को 60x60 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा फसल की खुदाई के दौरान भूमिगत जड़ों के साथ साथ कभी कभी छोटे अंकुर प्राप्त होते हैं, जिनसे पुनः पौध तैयार की जा सकती है। इन तनों व जड़ों से निकलने वाली पौध डिस्क कहलाती है। इसे मूल पौधे से अलग करके पॉलीथीन बैग या गमलों में लगाकर नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। 20 दिनों के अंदर से पौधे भी खेत में लगाने के योग्य हो जाते हैं। अब सतावर की सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई के लिए सतावर की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में पौधे लगाते समय हफ्ते में 1 बार एवं जब पौधे बड़े हो जाएं तब 1-1 माह के अंतराल से हल्की सिंचाई करें। निंदाई गुड़ाई की बात करें तो अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक होती है। पौधों को खरपतवार रहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह पौधों के आसपास निंदाई गुड़ाई करते रहें। अब जड़ों की खुदाई कब करें इसकी बात करते हैं। तो रोपण के 12 से 18 माह के पश्चात जब पौधा पीला पड़ने लगे तब इसकी जड़ों की खुदाई कर लेना चाहिए। साथ ही इसकी अगली फसल के लिए डिस्क भी पृथक कर लेना चाहिए। जड़ों को सुखाने की विधि की बात अब करते हैं। तो खोद कर निकाली गई सतावर की ताज़ी जड़ों में 60% जल पाया जाता है। इन जड़ों को अलग अलग करने के साफ कर लिया जाता है, वह हल्की धूप में सुखाया जाता है। इससे पूर्व कंदिल जड़ों को चीरा लगाकर ऊपरी छिलका उतार लेना चाहिए और नमी तथा आर्द्रता से बचाना चाहिए। प्रति हेक्टर प्राप्तियां उत्पादन की बात करें तो 18 माह के पश्चात सतावर की प्रति एकड़ लगभग
350 क्विंटल गीली जड़ें प्राप्त होती हैं, जो सुखाने के पश्चात 35 क्विंटल रह जाती हैं। इस प्रकार इससे इसकी फसल से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं औषधि फसल से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मिल सके। ये हमने पौध तैयार की है, छोटी छोटी सतावर के पौधे के। आप इस प्रकार छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लेकर शोभायमान पौधे के रूप में भी सितंबर में इसे आसानी से रोपित कर सकते हैं और अपने बगीचे की शोभा बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर लता लगती है, शोभायमान लता भी है और औषधि पौधा भी है। दोस्तों, धन्यवाद।